जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा चैलेंज। अगर हिम्मत है तो संसद में जवाब दीजिए। हिल गई सरकार राहुल गांधी के इस भाषण के बाद। क्या कुछ रहा ये पूरा मामला? राहुल गांधी ने किन किन विषयों पर बात करा? क्या रहा आज का संसदनामा? विस्तार से आपको बताते हैं। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर और इसके अलावा पहलगाम हमले को लेकर केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला। उनके सवाल सीधे थे और सीधे ऐसे थे कि सीधे सत्ता को चुभते नजर आए। उनके सवाल आईने की तरह थे। उनके सवाल सत्ता के सामने बिल्कुल आईने की तरह चमकते दिखाई दिए। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि क्या भारत जैसे स्वाभिमानी देश की विदेश नीति, रक्षा नीति अब व्हाइट हाउस के इशारों पर चलती चलेगी? दोस्तों, राहुल गांधी ने जिन जिन विषयों पे बात करी, अपने सवाल उन्होंने पूछे, एक बड़ा तबका कह रहा है कि ये सवाल जनहित के सवाल थे। ये लोकतंत्र के और लोकतंत्र को मजबूती देने वाले ये सवाल थे। लेकिन जवाब में खामोशी थी, चुप्पी थी, सन्नाटा था। इधर से सवालों की बौछार थी। राहुल ने साफ कहा कि ट्रंप ने 29 बार कहा, एक दो बार नहीं 29 बार कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराया, हमने कराया। क्या वो झूठ बोल रहे हैं? हाँ चलिए मान लेते हैं वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप बोलिए तो सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद में खड़े होकर ये बोलिए ना कि ट्रंप ने जो बोला वो झूठ बोल रहा। क्या भारत की संप्रभुता इतनी कमजोर है कि अमेरिका के सामने चुप्पी एकमात्र विकल्प बचा हुआ है? क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आप सुनिए जरा। डोनाल्ड ट्रंप has said 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar, that you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो आपने सुना राहुल गांधी का करारा हमला, सरकार से सवाल। क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्या गृह मंत्री अमित शाह, क्या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबके चेहरे पर मायूसी, चिंता और सन्नाटा। संसद भवन में सन्नाटा। विपक्ष ने पूछे सवाल लेकिन सत्ता के पास नहीं था जवाब। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि सेना को खुली छूट देने की बातें महज एक प्रचार है। असली में उन्हें राजनीतिक विदेश की बेड़ियों में उन्हें जकड़ दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जागता उदाहरण बता दिया राहुल गांधी ने, जहां सरकार ने पाकिस्तान डीजीएमओ को पहले ही सूचित कर दिया कि भारत किसी लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएगा। क्या यही होती है मजबूत सरकार? 22 मिनट में खत्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर और फिर युद्ध विराम, सीजफायर का संदेश, या किसी निर्णायक सैन्य कार्रवाई की तरह, बल्कि ये प्रशासनिक अदायगी और उस तरह की तस्वीरें। सेना को तो विमानों के साथ भेजा गया, लेकिन पहले ही संदेश भिजवा दिया गया कि भारत लड़ना नहीं चाहता। क्या ये सेना का मनोबल बढ़ाएगा? इसे राजनीति का मोहरा बना देगा क्या? ये सवाल बड़े नहीं थे। और चीन और पाकिस्तान की खुफिया साझेदारी इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जाहिर हुई। पाक को भारत के विमान, उनके रूट और मिशन की जानकारी
पहले से थी। राहुल गांधी ने कहा पाक को चीन मदद कर रहा है, खुफिया जानकारी दे रहा है, सरकार केवल तमाशा देख रही है। इस असफल विदेश नीति का खामियाजा सैनिकों, आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि अगली बार आतंकी हमला हुआ तो क्या सरकार केवल भाषण देगी या पाकिस्तान पर कार्रवाई करेगी। पहलगाम हमला एक राष्ट्रीय त्रासदी थी जिसका मास्टरमाइंड पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर था और उस समय वो अमेरिका में ट्रंप के साथ लंच कर रहा था। ये मोदी सरकार की कूटनीति, ये विफलता नहीं तो क्या है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद माना कि हमारा टारगेट सैंड ठिकाने नहीं थे। अगर सरकार पहले से ही पीछे हटने का मन बना चुकी थी तो सेना को क्यों भेजा गया भाई। ये लोकतंत्र के सवाल थे, ये लोकतंत्र का उदाहरण था, ये लोकतंत्र का एग्जाम्पल था जो आज राहुल गांधी ने, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, प्रियंका गांधी का आपने भाषण सुना, हमने सुनाया अभी आपको, वो तमाम अखिलेश यादव को भी आपने सुना, वो तमाम विपक्ष के नेता जो कि जनता की आवाज, लोकतंत्र की मजबूती का उदाहरण पेश कर रहे थे। राहुल ने पूछा क्यों विमानों को उन हालात में भेजा गया जहां सफलता की संभावनाएं न्यूनतम थी। राहुल गांधी का तन साफ था कि अगर आपने मेरी बात सुनी होती तो 5 जेट नहीं गिरते। भारत को एक सोच समझकर बनाई गई रणनीति की जरूरत है, ना कि नारेबाजी। अमेरिका पर निर्भर कूटनीति की जरूरत नहीं है भारत को, अमेरिका की दखल की जरूरत नहीं है भारत को। ये बदला भारत आप ही कहते हैं मोदी जी, ये मजबूत भारत है और इसमें अमेरिका की क्या भूमिका है, ट्रंप की क्या भूमिका है। भारत की विदेश नीति पाकिस्तान और चीन के बीच उसकी साझेदारी तोड़ने पर केंद्रित होनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार की चुप्पी और निष्क्रियता ने हमें कूटनीति के रूप में अकेला छोड़ दिया है। आज देश सवाल कर रहा है कि क्या हम वाकई एक मजबूत सरकार के अधीन हैं या सिर्फ एक मजबूत प्रचार तंत्र के। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला और चीन पाक गठजोड़ जैसे गंभीर मसलों पर अगर प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं तो ये सिर्फ कमजोरी नहीं, ये देश की सुरक्षा के साथ समझौता है। राहुल गांधी की बात भले ही सत्ताधारी दल को असहजता हो इससे, लेकिन देश का हर नागरिक और देश का हर जागरूक नागरिक जानता है कि सवाल पूछना राष्ट्र विरोधी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। अब समय आ गया है कि मोदी सरकार भाषणों से बाहर निकले, सैनिकों को मोहरा बनाना बंद करे और एक स्पष्ट, साहसी, स्वतंत्र विदेश नीति के साथ आगे बढ़े। ये राहुल गांधी हुंकार उनकी, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप झूठ बोल रहा है संसद में कहिए ना मोदी जी, तो मोदी जी तो अपने पुराने भाषणों की तरह बात को यूं जलेबियों की तरह घुमाते हैं। अगर ऑपरेशन सिंदूर सफल था तो रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए, राहुल गांधी पूछ रहे हैं। अगर चीन पाक गठबंधन की अगर खतरा आप इसे मानते हैं तो तोड़ने की ठोस नीति बनाइए, क्योंकि अब देश सिर्फ तालियों से नहीं सच सुनना चाहता है। देश सिर्फ तालियां नहीं सुनना चाहता है, देश सच सुनना चाहता है। देश की जनता को सच सुनना है। ऑपरेशन सिंदूर, पीओके, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहलगाम आतंकी हमला, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। हमारी लड़ाई, भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति बार बार कहा गया, लेकिन क्या यह सिर्फ पन्नों में, कागजों में, धरातल पर? पाकिस्तान की मंशा, पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजित देश पूरा विश्व मान रहा है और उसके साथ अमेरिका की गांठ और पूरी तरह से तार जुड़ता नजर आया। फिर भी अमेरिका की भूमिका कई तरह से विपक्ष ने आज जो संसद में दिखाया है, जो सवाल पूछे हैं, उसने लोकतंत्र को मजबूत ही करने का दोस्तों काम किया है। क्योंकि अब देश तालियों से नहीं चलेगा, देश तालियों से नहीं, सच देश की जनता को सुनना है। और आज भी उम्मीद थी देश के जनता को कि सत्ता पक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर, पहलगाम आतंकी हमला किन कारणों से हुआ, क्या वजह रही, सत्ता पक्ष जवाब देगा। लेकिन सत्ता पक्ष के चेहरे पर दिखी खामोशी, चुप्पी, सन्नाटा। क्यों? विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो उसके ऊपर एक दो नहीं कई सवाल, देश विरोधी जैसे सवाल। क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना यह हमें हमारा संविधान इजाजत देता है। हमारी मौजूदा सरकार से हमें सवाल पूछना यही जिंदा होने की एक दलील है, मिसाल है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इसलिए जिंदा है कि हम बोल रहे हैं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती,
आपने वो शेर भी सुना होगा, राहुल गांधी का सवाल देश के प्रति, देश की सेना के प्रति, देश की नीति कूटनीति के प्रति, देश की विदेश नीति के प्रति, और विपक्ष की जो भूमिका, विपक्ष वो भूमिका निभा रहा है, लेकिन उस पर सवाल का क्या मतलब? आपसे भी राय जानना चाहते हैं दोस्तों, आप क्या सोच रहे हैं खबर पे? संसद सत्र, मॉनसून सत्र, हंगामा, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला, चर्चा, विपक्ष के सवाल, सत्ता पक्ष की दूरी, सत्ता पक्ष जवाब देने से बचने की चाहत, क्या बताता है, क्या दर्शाता है? कमेंट कीजिए, बताइए। चूँकि लोकतंत्र में आपकी भागीदारी, आपकी भूमिका और आपसे ही लोकतंत्र है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।